भारतीय अवधी समाज ने लखीमपुर के प्रकाश होटल में धूमधाम से मनाई तुलसी जयंती। महाकवि तुलसीदास हमारी मूल धरोहर हैं। इनकी रचना यात्रा सर्वकालिक व लोक हितकारी है। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव। भारतीय अवधी समाज लखीमपुर खीरी द्वारा गत दिवस स्थानीय प्रकाश होटल गोस्वामी तुलसीदास जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने की व संचालन डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता महासचिव भारतीय अवधी समाज ने किया। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता जी ने महाकवि तुलसीदास जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ में समिति के सदस्य ने एक महाकवि तुलसीदास के चित्र पर पुष्प अर्चन किया। सभा में तुलसीदास जी के जीवन पर चर्चा की। भारतीय अवधी समाज लखीमपुर के अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने बताया, महाकवि तुलसीदास जी हमारी मूल धरोहर हैं, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ देकर हमें प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र को सहजता से समझने का अवसर दिया। महासचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि एवं मार्गदर्शक थे। उन्होंने द्वारा लिखी गई चौपाइयां आज समाज के लिए प्रेरणा स्तंभ के समान है, आम जनमानस का मार्गदर्शन करती हैं। हरिप्रकाश त्रिपाठी ने गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। विशेष शर्मा ने कविता पढ़कर तुलसीदास बाबा को नमन किया, जहाँ तमाम लोग मौजूद रहे। कि हमारी भाषा कोई हल्की भाषा नहीं है और वैसे भी भारतीय अवधी समाज नित्य नए नए प्रयोग करके नए नए कार्यक्रम करके और यह प्रयास करता है कि हमारी अवधी भाषा का जितना ज्यादा हो सके उतना विस्तार हो। और बाबा जी ने जो बात कही, उन्होंने केवल रामचरितमानस नहीं लिखा, उन्होंने केवल किताब नहीं लिखी, उन्होंने समाज की दिशा लिखी, समाज की प्रगति लिखी, उन्होंने नए विश्व के कल्याण की कामना की, उन्होंने मनुष्य को मनुष्यता सिखाने की बात कही। राम को उन्होंने एक ऐसा चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया कि वो युग पुरुष थे, उस समय के पुरुषोत्तम श्री राम कहे गए। जो रामायण अभी दीदी ने बताया कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और संस्कृत भाषा में होने के कारण हम उसे आम जनमानस में उतना विस्तार नहीं पाते। आज जितना बाबा तुलसीदास जी के रामचरितमानस के माध्यम से आज जन जन में घर घर में आज राम महिमा गाई जाती है, ये इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो तुलसी बाबा का। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के माध्यम से हर व्यक्ति को एक साथ में मिल करके और असहाय कमजोर वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ करके चलने की शिक्षा दी। रामचंद्र जी अगर चाहते तो राम वो अपना स्वयं राजा बन करके बन न जाते, और अगर राजा बन जाते तो उनके पास क्या कमी थी, वो किसी भी देश पे चढ़ाई करके वो किसी को भी वो परास्त कर सकते थे। उद्देश्य उनका तभी पूरा हो जाता, लेकिन वो एक नई नींव रखना चाहते थे, नया आदर्श स्थापित करना चाहते थे। इसलिए वो स्वेच्छा से ही, यानी कहने को तो कहे कि कैकेयी के ऊपर दोषारोपण करते हैं सब लोग कि कैकेयी ने वो वरदान मांग लिया था जिसके कारण उनको 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ा, लेकिन इसके पीछे की कथा कुछ और ही है। जिस समय रामचंद्र जी को ये पता चला कि सुबह हमारा राजतिलक होने वाला है, हम तो इस राज्यसभा में फंस जाएंगे, हमको राजा बना दिया जाएगा, तो उस समय कहा जाता है कि कैकेयी जो थी वो बहुत विदुषी महिला थी और वो राम को बहुत प्रेम भी करती थी। तो वो रात में गए, जब उनको खबर चली कि हमको राजा बना दिया जाएगा, तो वो अपने सबसे प्रिय माँ कैकेयी के पास गए और उन्होंने कहा, उनको इसलिए भी गए क्योंकि वो सबसे विदुषी महिला थी उस समय, और उनको राम जी को लगा कि जो हम बात कहेंगे वो माँ कैकेयी समझेंगी, क्योंकि राम जी का उद्देश्य कुछ दूसरा था। वो वहां पर गए और कहने लगे कि हे माँ, मेरा इस धरती पर प्राकट्य किसी बड़े उद्देश्य के लिए है, हमको राजा नहीं बनना है, अभी नहीं बनना है, कम से कम अभी हमको कुछ उद्देश्य पूरे करने हैं। तो दोनों में काफी वार्ता हुई, चर्चा हुई, घंटों तक चर्चा हुई। कैकेयी ने कहा कि ये अपयश मैं अपने सर पे नहीं ले सकती कि मैं तुम्हारे लिए 14 वर्ष का जो है वनवास मांग लूं और मैं अपने पुत्र को, ये सब पहले से तय हो गया था, ये भले रामचरितमानस में न हो लेकिन ये बहुत इसका गूढ़ रहस्य है। तो उन्होंने अंततोगत्वा कैकेयी को ये मानना पड़ा, राम का साथ देना पड़ा, और उन्होंने अगले दिन क्या उसी रात में दशरथ जी से 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और राम जी को वन जा करके, और वो सब आगे की कथा तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो राम को एक नया आदर्श स्थापित करना था। तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कतई नहीं समझ पाते तब जब
अगर वो केवल वाल्मीकि रामायण रही होती, जैसे गीता तो अमृत के समान है, बहुत पवित्र ग्रंथ है, लेकिन क्या उसका मर्म और सार हम सब समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते, क्योंकि वो इतना जटिल और गूढ़ विषय है, इतना कठिन भाषा में, लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि उसको शायद समझ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन उसी बात को, रामायण की उस जटिलता को एक सहज रूप दे करके बाबा तुलसीदास जी ने हम मानव जाति पर जो उन्होंने उपकार किया है, इसके लिए युगों युगों तक उनको हम नमन करेंगे, पूजेंगे। मैं इसी क्रम में